रहमान तक हमारे पास दो तरह की डिजीज़ होती हैं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव। अब हमें काफ़ी सवाल पूछ जाते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव। अब ऑब्स्ट्रक्शन वो होती है जब आपके पास कोई एयर पैसेज वे है ना, उसमें रुकावट आ गई है, या आपके पास एल्व्यूलाई है, या यहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस, यहाँ पे कुछ बन गया, ठीक है, क्लोट बन गया, कोई भी मसला हो गया, अब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब ये एयर पैसेज वे सही तरह हो नहीं पा रहा। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो इजहेल्ड कर देना, इनहेल्ड फिर भी प्रेशर से हो जाता है, लेकिन इजहेल्ड करने के लिए एयर को ना आपके पास ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और मुश्किल से होती है, डिफिकल्टी आती है एक्सहेलिंग में, ठीक है, एक्सपायरेशन में। तो इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। अब इसमें आपके पास कौन कौन सी आती हैं? इसमें आपके पास आती हैं एम्फाइसीमा, तमाम जो नॉन डिजीज़ हैं वो इसमें आते हैं, आपने इस तरह याद कर लेना है। एस्थमा आ जाएगी, आपके पास कोरियोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, और आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये आपके पास मेजर आती हैं जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट कर देना, आपने किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, कम कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस क्या होता है? लंग्स का फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना। लंग्स होते हैं आपके पास स्पॉन्जी फाइबर्स होते हैं। अब ये क्या होता है कि आपके पास ना इसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस आती हैं कि आपके पास जो लंग्स के अंदर कैपेसिटी होती है ना, एबिलिटी उसकी काबिलियत टू होल्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, कि वॉल्यूम ऑफ एयर को होल्ड कर सके, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज कर सकता है, कम वॉल्यूम ऑफ एयर को होल्ड करेगा, ठीक है। एक इसमें ये बात होगी। दूसरा क्या होता है कि आपके पास जो है ना, आपका जो FEV है, फोर्स एक्सपायरेटी वॉल्यूम, वो तकरीबन नॉर्मल रहता है या थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जो इसको बेशक याद ना रहे, फोर्स आपके पास जो फंक्शनल, जो आपके पास जो वाइटल कैपेसिटी होती है ना, इसकी आपके पास फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी जो होती है, आपके पास फोर्स वाइटल कैपेसिटी कह सकते हैं, वो आपके पास क्या हो जाती है? वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि होल्ड करने की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। बस ये आपने याद रखना है। आपके पास जो लंग्स होता है ना, वो आपके पास क्या हो जाते हैं? फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि आपके पास लंग्स क्या हो जाते हैं? इलास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है, आपके पास इलास्टिसिटी को लूज़ कर देते हैं। तो आपके पास क्या होता है? जो फंक्शनल आपके पास वाइटल कैपेसिटी होती है, जो उनको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ज़्यादा वॉल्यूम को होल्ड करने की, वो कम हो जाती है, तो ये कम हो जाएगी। आप इनका इफेक्ट देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों पे कैसे इफेक्ट होता है। नंबर 1 जो हमने देखना है कि जो कंप्लाइंस होती है, ठीक है। अब कंप्लाइंस में ये होता है कि इसमें रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ में आपके पास कंप्लाइंस आपके पास कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर कंप्लाइंस डिक्रीज़ करती है क्योंकि आपके पास इलास्टिसिटी आपके पास मतलब उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, तो तमाम चीज़ें हो जाती हैं, उसका आपके पास कंप्लाइंस कम हो जाती है क्योंकि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी तो उसके वजह से आपके पास हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव में इसमें कंप्लाइंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें आपके पास कंप्लाइंस बढ़ जाती है, उसमें आपके पास कंप्लाइंस कम हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि आपके पास FEV, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और फिर आपके पास FVC रेशो जो है आपके पास है। तो ये जो रेशो है ना, अब इसमें क्योंकि आपके पास क्योंकि FVC जो कम हो रहा था, कैपेसिटी कम हो रही थी, वाइटल कैपेसिटी, तो ये कम होने से आपके पास ओवरऑल जो होता है ना, ये जो आपके पास नीचे वाला रेशो कम होने से आपके पास ओवरऑल फैक्ट क्या होता है कि आपके पास ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपके पास ये बढ़ जाती है और इसमें आपके पास डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा रहता है, नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इससे, मतलब डिक्रीज हो जाती है ना, तो ये ज़्यादा रहता है। इसमें आपके पास ये कम हो गया था, रिस्ट्रिक्टिव में तो ये हो गया था। इसमें आपके पास रिस्ट्रिक्टिव में आपके पास ये कम हो गया था, ठीक है, तो वो आपके पास वो उससे ये फ़र्क हो गया था, तो ये कम हो गया था आपके पास, तो रिस्ट्रिक्टिव में आपके पास ये बढ़ गई थी और ये आपके पास इसमें कम हो गया। अब इसको याद करने का निमोनिक ये है कि OD से याद कर लें, ठीक है। अब OD से ऑब्स्ट्रक्टिव में आपके पास क्या होता है कि आपके पास वो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ये ये वाली रेशो, ठीक है। अब इसमें आप उल्टा याद करते हैं, कंप्लाइंस में उल्टा हो जाएगा सबका। अब जो तीसरी चीज़ होती है ना, वो आपके पास होती है FA/Q रेशो, वेंटिकुलर ओवर परफ्यूजन जो रेशो होती है ना, क्योंकि कंप्लाइंस में आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वेंटिलेशन नहीं होगी, तो ये पूरी आपके पास जीरो हो जाती है, ठीक है, ये रेशो जीरो हो जाती है। और इसमें आपके पास क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, और इसमें पता नहीं रेशो का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, मे बी इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, तो मुझे लग रहा है इन्फिनिटी हो जाएगी रेशो, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि ये क्या क्या इफेक्ट होगा। एक बार दोबारा मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव में बता दिया, आपके पास रिस्ट्रिक्टिव में डिजीज़ बता दिया, अस्थमा एम्फाइसीमा आ जाएगा। इसमें जो आपके पास कंप्लाइंस है
और वो FVC वाली रेशो है, और तीसरा आपके पास वेंटिकुलर और परफ्यूजन रेशो है। कंप्लाइंस इसमें आपने ये याद रखना है कि OD से याद कर लेना है, OD से ये वाली इसमें डिक्रीज़ होगी, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। वो क्यों है मैंने ऊपर बता दिया। अब ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास क्योंकि इसमें कंप्लाइंस आपके पास बढ़ जाती है, इसमें डिक्रीज। अब इसमें जो रेशो है उसमें आप याद रखना कि वेंटिलेशन क्योंकि नहीं होगी तो ये 0 हो जाएगी, ये वाली आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगी। ये आपने बस छोटी सी बात याद रखनी है, ये आपके पास टेबल है। थैंक यू।